होंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज शेर हैं। शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अच्छा। और बुलडोजर लेने वाला लगाने वाला आदमी, तोड़ने वाला आदमी, जहाँ बुलडोजर लगे वो शेर वाला आदमी चाहिए। अखिलेश यादव जी कौन सा शेर हैं? वो क्या कर लेंगे? वो क्या बुलडोजर शेर नहीं है, आपको 62 से सीधे और बसपा अपनी ताकत को समझ लिया कि मेरी ताकत कितनी है। उनकी हैसियत नहीं थी। आप बताइए कि कितनी सीट समाजवादी पार्टी ले आई थी उस समय। आज पूरी तरीके से जो जनमानस है वो जनमानस पूरी तरीके से माफियाओं से मुक्त होना चाहता है। कुछ वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, चाहे वो आप हर जिले की बात कर लीजिए, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे आप गोरखपुर की जिला की बात करें तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, तो गोरखपुर की बात करें तो तमाम माफियाओं का नाम आता था। थाने में लोग कम जाते थे, माफिया के यहाँ पहले जाते थे। कि अपनी हमारी ये स्थिति है आज, इसके न्याय के लिए थाने में कम जाते थे, उन माफियाओं के पास जाते थे, वो संचालित करते थे कि प्रदेश की राजनीति क्या होगी, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बनारस हो। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 27 में सारे यूपी के बुलडोजर बिटोर के गोरखपुर चले आएंगे। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? अरे अखिलेश यादव जी जो तो बोल लगे सारे बुलडोजर यहाँ भेज देंगे, किसके ऊपर भेजेंगे? किस जनता के ऊपर भेजेंगे? अरे यहाँ हिंदुओं का केंद्र, आस्था का पीठ गुरु गोरक्षनाथ, या यहाँ गीता प्रेस जो भगवत गीता लिखता है, क्या वहाँ भेजेंगे? क्या यूनिवर्सिटी बना है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ भेजेंगे क्या? रामगढ़ ताल है, क्या वहाँ भेजेंगे क्या? फर्टिलाइजर बना है, फर्टिलाइजर भेजेंगे क्या? मेडिकल कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज भेजेंगे क्या? अरे ये देखिए अखिलेश यादव की चाल। अब यहीं देखिए कि यहीं पिपराइच, गोरखपुर से सटे विधानसभा पिपराइच संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे यादव के घर के सामने मुसलमान गाय का मांस खा करके, सांडों का मांस खा करके और उनके सामने हड्डी फेंकते थे, वो सारे यादव परेशान हो गए थे। ये यादव का पक्ष लेंगे? कहाँ यादव का पक्ष लिया उन्होंने? अरे योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो उनकी क्या दुर्दशा थी, आप वहाँ जाके पता कर लीजिए। मैं सही कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? वो कह रहे हैं कि इतना ही गुमान है योगी आदित्यनाथ जी को अपने बुलडोजर पर, तो एक पार्टी बनावे, चुनाव चिन्ह बुलडोजर ले और आ जाए जनता के बीच में भ्रम और घमंड सब। आप देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज शेर हैं। शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अच्छा। और बुलडोजर लेने वाला लगाने वाला आदमी, तोड़ने वाला आदमी, जहाँ बुलडोजर लगे वो शेर वाला आदमी चाहिए। अखिलेश यादव जी कौन सा शेर हैं? वो क्या कर लेंगे? वो क्या बुलडोजर? शेर नहीं है, आपको 62 से सीधे 33 पर लेकर। अरे 33 पर कैसे आ गए? 33 में इस नाते ला दिए कि कहे आरक्षण समाप्त हो गया, आरक्षण खत्म कर देंगे जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो। क्या बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान लिखा हुआ है, कहीं कोई हटा सकता है? कभी कोई हटा सकता है? कभी हटा है? संशोधन हुआ उसमें, संशोधन। सुनिए, आप घबराए हुए हैं? बिल्कुल नहीं घबराए आने से, बिल्कुल नहीं घबराए हैं। सुनिए, अगर कांग्रेस आई के साथ ये बताइए, दलितों का वोट जो होता है वो सीधे पहले कांग्रेसाई पार्टी में थी। सारे दलितों का वोट, सवर्णों का वोट, पिछड़ों का वोट। लेकिन वो जब मायावती अपनी भाजपा पार्टी बनाई, कांसीराम, तो सारे दलित उसमें आ गए। उसके बाद से दलित, अगर ये कांग्रेसाई के साथ एक बार दोनों लोग मिलकर लड़े, बसपा और बसपा अपनी ताकत को समझ लिया कि मेरी ताकत कितनी है। उनकी हैसियत नहीं थी। आप बताइए कि कितनी सीट समाजवादी पार्टी ले आई थी उस समय? 5 समाजवादी पार्टी और 10 जी, पांच समाजवादी पार्टी लाई थी। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ ये चुनाव नहीं लड़े होते तो आज इनकी जितनी सीटें नहीं लेते। अखिलेश यादव ने कहा जैसे सरकार बनेगी सारे बुलडोजर गोरखपुर में आएंगे। ये उनकी एक बड़ी गलत मानसिकता है कि पूरा प्रदेश, चाहे वो उनका क्षेत्र हो, कन्नौज हो, जहाँ भी, इटावा हो, जो भी हो, चाहे गोरखपुर है, अगर उनको पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो पूरे प्रदेश को एक समान देखना होगा। केवल गोरखपुर की तरफ बुलडोजर कर देने से क्या वो सरकार में आ जाएंगे? क्या वो ऐसी राजनीति करके वो राजनेता वो कह रहे 27 में सरकार बनते ही सारे बुलडोजर? नहीं, ये तो 27 में उनका भ्रम है। भ्रम इसलिए है कि यह देश आज पूरी तरीके से जो जनमानस है वो जनमानस पूरी तरीके से माफियाओं से मुक्त होना चाहता है। कुछ वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, चाहे वो आप हर जिले की बात कर लीजिए, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे आप गोरखपुर की जिला की बात करें तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, तो गोरखपुर की बात करें तो तमाम माफियाओं का नाम आता था। थाने में लोग कम जाते थे, माफिया के यहाँ पहले जाते थे। कि अपनी हमारी ये स्थिति है आज, इसके न्याय के लिए थाने में कम जाते थे।
उन माफियाओं के पास जाते थे, वो संचालित करते थे कि प्रदेश की राजनीति क्या होगी। चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर जगह मैं नाम नहीं लूंगा, हर जगह निश्चित रूप से कुछ गढ़ बने थे जो एक मठ बने हुए थे कि जहां बैठ के पूरे प्रदेश की राजनीति हुआ करती। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी को एम और वाई वाली पार्टी कहा जाता था, हमारे पीडीए ने एम वाई मतलब मोदी और योगी को हरा दिया। नहीं, वो ठीक है। देखिए, एक बात यह है, कभी कभी राजनीति में होता क्या है कि कभी कभी भ्रम में आदमी दिशा बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रास्ते पर हमेशा भ्रमित रहेगा। भ्रम टूट भी सकता है कि हमने गलत किया। भाई एक ये वो चल रहा है, हम किसी को भी कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब देश की राजनीति बनेगी, जब सही दिशा आएगा, और निश्चित रूप से आप ये जान जाइए कि इस देश में जो दिशा चल रही है वो केवल मजबूत होने के लिए, हिंदुत्व की अगर दिशा नहीं चलेगी, मेन मुद्दे पर आइए, तो शायद देश में स्थिति ठीक नहीं।